नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते अमेरिका जाने वाले हैं, मगर इस हफ्ते मणिपुर में उनके विदेश राज्य मंत्री आर.के. रंजन सिंह का घर जला दिया गया है। क्या यह अच्छा लगेगा कि देश का एक राज्य एक महीने से जल रहा है और अमेरिका में गोदी मीडिया इस दौरे को लेकर ग्लोबल लीडर का तमाशा रच रहा है। अगले हफ्ते से आप गोदी मीडिया पर केवल मोदी मोदी होता देखेंगे, लेकिन आज पूरा देश उन्हीं मोदी की तरफ देख रहा है कि मणिपुर जल रहा है, आप कहां हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, फिर मणिपुर के पहाड़ी इलाकों और गांवों में क्या हाल होगा। 20 मई को विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा था। उस पत्र की अंतिम पंक्ति थी, सर दिस इज एन SOS, प्रेइंग फॉर योर काइंड इंटेलिजेंस एंड ब्लेसिंग्स। मतलब सर स्थिति बहुत भयावह है, आप इसे इमरजेंसी सायरन की तरह समझें और कदम उठाएं। 20 मई के इस पत्र के बाद 25 मई को विदेश राज्य मंत्री के घर पर हमला हुआ था। उस समय वे घर में मौजूद थे। सुरक्षा बलों को पत्थरबाजी रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसके एक दिन पहले यानी 24 मई को मंत्री जी के ही संसदीय क्षेत्र में राज्य के गृह राज्य मंत्री के घर पर भीड़ ने हमला कर दिया था। 16 जून को विदेश राज्य मंत्री का घर जला दिया जाता है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री से उनकी SOS अपील का कोई फायदा नहीं हुआ। ये हालात हैं इस देश के और मणिपुर के। जब घर जलाया गया तब राजकुमार रंजन सिंह केरला में थे। उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि वे G20 के दलों की बैठक में क्यों गए, क्या उनकी जगह कोई और नहीं जा सकता था। इस बैठक में भारत जापान सहयोग, जापानी भाषा के प्रमोशन, संपर्क और एक्ट ईस्ट फोरम पर बातचीत हो रही थी। क्या विदेश राज्य मंत्री ने एक्ट ईस्ट फोरम पर बातचीत करते हुए वहां मणिपुर के बारे में कुछ भी बताया होगा कि वे अपने क्षेत्र में नहीं जा सकते, उनके घर पर भी हमले हो रहे हैं। क्या यह बहुत जरूरी काम है G20 में जाना, और यह तभी किया जाना चाहिए जब मंत्री का घर जल रहा हो या उनका संसदीय क्षेत्र हिंसा की चपेट में हो। G20 की बैठक को लेकर मंत्री ने ट्वीट किया और इसके एक दिन बाद खबर आती है कि उनका घर फूंक दिया गया। ऐसे में G20 में भारत की क्या साख रह जाएगी कि उनके ही शहर में मोदी सरकार के मंत्री का घर जल रहा है। वे दिल्ली में क्यों हैं, केरला क्यों गए। 30 अप्रैल को विदेश राज्य मंत्री भी इंफाल में थे। उस दिन मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण हो रहा था। यह तस्वीर उसी वक्त की है। राजकुमार रंजन सिंह, मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ मन की बात सुन रहे हैं। बताइए, यह हाल हो गया है। मन की बात सुनने के लिए केंद्रीय मंत्री मणिपुर में हैं। एक रेडियो प्रोग्राम के लिए राज्य का मुख्यमंत्री टाइम निकाल रहा है। इतना वक्त आम जनता को नहीं मिलता होगा। चूंकि प्रधानमंत्री का रेडियो कार्यक्रम है तो यह डबल इंजन की सरकार का राजकीय कार्यक्रम बन जाता है। इसके बाद फेसबुक पर मंत्री जी पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि मोदी जी के शब्दों ने समाज बदलने के लिए कई युवाओं को प्रेरित किया है। एक महीने के भीतर उन्हीं कई युवाओं में से कई युवाओं ने मंत्री जी का घर जला दिया। मन की बात कार्यक्रम अब लापता हो चुका है। विदेश राज्य मंत्री ने प्राइवेट समाचार एजेंसी ANI से कहा है कि मेहनत और पसीने से घर बनाया था। जिन गांवों में घर जलाए गए हैं उनका घर भी मेहनत और पसीने से बना होगा। फिर भी मंत्री जी का दर्द समझा जाना चाहिए। 20 मई को पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री को कि मणिपुर बंट गया है, लेकिन आज कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। जब बंट गया है और आपको दिखाई दे रहा था तब तो उस हालात में कुछ भी हो सकता है। यही नहीं, उनके घर जलाए जाने से एक दिन पहले मणिपुर के एक कैबिनेट मंत्री का घर जला दिया गया। उनकी यह चिंता वाकई डराने वाली तो है कि अगर गुरुवार की रात उस घर में उनके परिवार के सदस्य होते तो क्या होता। यही तो हम भी पूछ रहे हैं कि जिस राजधानी में एक केंद्रीय मंत्री का परिवार सुरक्षित नहीं है, उस राज्य में आम लोगों की क्या हालत होगी। अब मंत्री जी साफ साफ कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल हो चुकी है। विदेश राज्य मंत्री ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को भी बताया है। आज गृहमंत्री अमित शाह ने भी उन्हें फोन किया था। प्राइवेट समाचार एजेंसी ANI को विदेश राज्य मंत्री जी ने बताया कि उनके घर तक आग बुझाने वाली गाड़ी पहुंच नहीं सकी। भीड़ ने रास्ता रोक दिया। मीडिया की खबरों में बताया जा रहा है कि 400 उपद्रवियों ने उनके घर पर हमला किया। यह भी पढ़ने को मिला कि राज्य में सेना और केंद्रीय बलों के 65,000 जवान तैनात हैं और राज्य की आबादी केवल 35 लाख है। इसके बाद भी राजधानी इंफाल में भीड़ एक मंत्री का घर घेर लेती है और जलाकर चली जाती है। वो भीड़ किसकी थी, कुकी समुदाय के लोगों की या मैतेई की। इस तस्वीर में नेपचा किपगेन गृहमंत्री अमित शाह के साथ राहत शिविरों का दौरा कर रही हैं। नेपचा राज्य की अकेली महिला मंत्री हैं और कुकी समुदाय से आती हैं।
1 जून की यह तस्वीर है। इसके 2 हफ्ते बाद उनका सरकारी घर जला दिया जाता है। बुधवार को राज्य की कुकी मंत्री का घर जलाया गया और गुरुवार को केंद्र के विदेश राज्य मंत्री का, जो मैतेई समाज से हैं। क्या कुकी समुदाय के विधायक का घर जला, इसलिए प्रतिक्रिया में मैतेई समुदाय के सांसद का घर जला दिया गया? आपने एक फालतू का नारा सुना होगा। फालतू इसलिए कि कभी नहीं सोचा होगा कि यह डबल इंजन होता क्या है, इससे किसी राज्य को क्या अलग मिल गया। आपने कभी सोचा ही नहीं और कई सालों से भारत की राजनीति में डबल इंजन का फालतू नारा चलता जा रहा है। कभी रुककर इस पर सोचिए और पूछिए कि मणिपुर में तो डबल इंजन की सरकार है, वहां सरकार के दोनों इंजन किधर चले गए? दो इंजन फेल हो गए। मोदी जी के मंत्री ही कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था फेल है, तो मोदी जी को क्या करना चाहिए? उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए? क्या बीरेन सिंह की सरकार को बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए? कम से कम कुछ करने के नाम पर बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ही बर्खास्त कर दीजिए। यही राजनीति करते हैं ना। इस राज्य में कुछ भी होता है, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता तुरंत गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने लग जाते हैं, मगर मणिपुर का दौरा करने की हिम्मत किसी में नहीं नजर आती। आपने देखा कि विपक्षी दलों की सरकारों की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी के नेताओं का क्या रवैया होता है, और उससे भी गंभीर अपनी पार्टी की सरकार वाले राज्यों में क्या रवैया होता है। मणिपुर से लोकसभा के 2 ही सांसद चुनकर आते हैं। राजकुमार रंजन सिंह बहुसंख्यक मैतेई समुदाय से हैं और दूसरे सांसद अल्पसंख्यक नगा समुदाय से हैं। कुकी समुदाय से कोई सांसद नहीं है। राज्य में बीजेपी के टिकट पर कुकी चिनजोमी समुदाय के 7 विधायक जीते हैं। इसमें 2 मंत्री हैं। जिस सांसद और विदेश राज्य मंत्री का घर जलाकर राख कर दिया हो, उन्होंने 20 मई को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा और जो कहा है वही सच होता दिख रहा है। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने प्रधानमंत्री को लिखा कि मणिपुर में एथनिक लाइन पर बाल्कनाइजेशन को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। बाल्कनाइजेशन एक ऐतिहासिक टर्म है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन में एथनिक या जनजातीय धार्मिक पहचान के नाम पर इतनी हिंसा हुई और बंटवारा हुआ कि उस इलाके का बंदरबांट हो गया। इसका खतरा मोदी सरकार के मंत्री ही उन्हें पत्र लिखकर बता रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत क्या है, और अगर हालात इतने गंभीर हैं तो ये मंत्री जी खुद क्या कर रहे हैं वो भी देखिए। कायदे से इन्हें मणिपुर में होना चाहिए जहां के ये सांसद हैं। अगर डबल इंजन के दौर में मणिपुर में बाल्कनाइजेशन के हालात बन रहे हैं और यह बात मोदी सरकार के मंत्री ही प्रधानमंत्री को लिखकर बता रहे हैं, तब 3 बातें होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, ऐसा कहने के लिए विदेश राज्य मंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए, और तीसरी बात का कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री तो कुछ बोल ही नहीं रहे। बीजेपी का एक सांसद मणिपुर के टुकड़े टुकड़े होने की बात कह रहा है। कम से कम बीजेपी बता दे कि टुकड़े टुकड़े गैंग के कौन कौन हैं इसमें। यही होता है नफरत की राजनीति का हाल। हमेशा नफरत की राजनीति आपको गटर की तरफ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हैशटैग चला रही है 9 years ऑफ नॉर्थ ईस्ट प्रॉस्पेरिटी। इन पोस्टरों में असम को लेकर दावा किया गया है कि पूर्वोत्तर में शांति के अभूतपूर्व प्रयास, बोडो, ब्रू रियांग और असम में आदिवासी शांति समझौते के अतिरिक्त कई दूसरे शांति समझौते कर मोदी सरकार ने उत्तर पूर्व में जन भावनाओं का आदर करते हुए शांति स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। आज इन सारे पोस्टरों के मणिपुर में चिथड़े उड़ गए हैं। एक पोस्टर मणिपुर को लेकर भी जारी कर दिया जाता। अब ना तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी नजर आ रही है, ना पीएम की डिवाइन पॉलिसी। इस पोस्टर में लिखा है उत्तर पूर्व के साथ और भी अधिक मजबूती से जुड़ा शेष भारत सड़क से ही जोड़ने में रह गए। यह भी तो देखिए कि जिस देश में 230 से अधिक न्यूज चैनल हैं, कितनों पर मणिपुर को लेकर विस्तृत जानकारी है, कवरेज है। यह कौन सा जुड़ना हुआ कि 3 मई से इंटरनेट बंद है और मणिपुर के हालात की कोई तस्वीर देश के सामने नहीं है। ये कूल देशद्रोही है बीजेपी वाले, कूल स्टाइल, गगनम स्टाइल वाला, जैसे उसी स्टाइल का देशद्रोही है। हाँ, चश्मा पहनते हैं, आपको लगेगा नहीं कि एकदम एंटी नेशनल है। अच्छे अच्छे शब्द के इस्तेमाल करेंगे, अखंडता, संप्रदायता, देश का विकास, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करेंगे ये देशद्रोही लोग, और करेंगे वही काम। और उनके साथ कुछ जुगलबंदी की आवश्यकता है। तो मैं कल का जो टीवी का जो मेन डिबेट के जो है, कुछ चैनल का नाम तो मैं ढक लेता हूं, लेकिन मैं दिखा दूंगा कि हेडलाइंस क्या था। मणिपुर जल रहा था, लेकिन मुस्लिम मुक्त उत्तराखंड, जान बचाकर भाग गए मुसलमान। एक चैनल, 24 में सिर्फ एक बंदा काफी, कसम संविधान की। वाह,
ये कल के डिबेट का जो है, कल के मैं इसलिए मैं दिखाना चाहता हूं क्योंकि देश में किस तरह से हम लोग ध्यान भटकाने का जो काम कर रहे हैं। हिंदुओं के एक चैलेंज का असर क्या, एक चैनल, ये कल शाम की डिबेट है भाई साहब, और कोई नहीं, 2-3 दिन की नहीं है। तो इसलिए हो रहा है मुसलमान पलायन, जैक डोरसी वोरसी सब पीछे, रेसलर पीछे, मणिपुर पीछे। भाई साहब का जो एजेंडा है तो इसको पूरा करना है आप लोग को। सोशल मीडिया पर मणिपुर की हिंसा को लेकर कुछ तस्वीरें हैं, वो भी कुछ ही हैं। इंटरनेट बैन करने से कुछ नहीं होता। 1.5 महीने से इंटरनेट बैन है, फिर भी हिंसा काबू में नहीं। इसका मतलब है कि इंटरनेट ना कारण है और ना बाधा। हमारी मजबूरी है कि हम कोई भी वीडियो या तस्वीर नहीं दिखा सकते, उसकी पुष्टि मुश्किल है। हम न्यूज़ चैनल नहीं हैं, फिर भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। आपको यह भी पता चलेगा कि हिंदी के अखबारों और चैनलों ने आप दर्शकों को किस तरह अंधेरे में बंद कर दिया है। केवल मंत्रियों के घर नहीं जले हैं, न जाने कितने गांव, कितने घरों को जला दिया गया है। 250 से अधिक चर्च जलाए जाने की खबरें कई जगहों पर छप रही हैं। जाने कितने हजार लोग विस्थापन का जीवन जी रहे हैं। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह का आज दैनिक भास्कर में इंटरव्यू छपा है। उस इंटरव्यू में उनकी भाषा बता रही है कि इस अराजकता के बाद भी उन्हें दिल्ली का पूरा भरोसा हासिल है। बीरेंद्र सिंह तो खुलकर बोल रहे हैं कि मणिपुर में बाहर से लोग आ गए हैं, ये म्यांमार से आए हैं, हम उन्हें भगाने का काम कर रहे हैं, घुसपैठियों को इंडियन सिटीजनशिप नहीं लेने देना है। पहले भी इसके लिए कदम उठाए थे, अब भी उठा रहा हूं। लोगों को गलतफहमी हो गई है कि कुकी मैतेई के बीच लड़ाई चल रही है, हम तो बाहरी लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं। बस यही बाहरी बनाम भीतरी की राजनीति है। असम पहुंचकर यही राजनीति बांग्लादेश से आए घुसपैठियों का भूत खड़ा करती है और मणिपुर पहुंचकर म्यांमार से आ रहे घुसपैठियों और उग्रवादियों का भूत खड़ा कर रही है। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह सीमा पार पर सारा दोष मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तब तो प्रधानमंत्री से और भी पूछा जाना चाहिए कि क्या आपने या आपके विदेश मंत्री ने म्यांमार के सैनिक शासन से बात की है, कोई चेतावनी दी है कि भारत की सीमा में उग्रवादी भेजने का नतीजा अच्छा नहीं होगा। 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यांमार गए थे। जब फरवरी 2021 में वहां तख्ता पलट हुआ, चुनी हुई सरकार हटा दी गई, तब भारत ने उसकी निंदा